का श्रृंगार प्रेम सनातन। सनातन प्रश्न सनातन उत्तर के दर्शकों को सनातन प्रणाम। भद्रा क्या है? राहु काल की तरह ये भी एक ऐसा समय है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये समय कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको पंचांग में स्थान कैसे मिला, ये तमाम सी बातें हैं। क्योंकि भद्रा काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल टंडन जी। प्रणाम। भद्रा की जो चर्चा है वो हमारे पंचांगों में सर्वत्र की जाती है, क्योंकि समस्त मांगलिक कार्यों की सफलता के लिए जब कोई हम अनुकूल समय का चयन करते हैं तो उस वक्त ये जरूर देखते हैं कि उसमें भद्रा तो नहीं है। ये भद्रा जो है ये तिथि के आधे हिस्से में होती है, इसे विष्टिकरण कहते हैं। पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से बना है। जो तिथि के आधा हिस्सा है उसे करण कहते हैं। उन करणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये विष्टिकरण यानी कि भद्रा। पहले ये जानिए भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है, ऐसी कथा मिलती है कि भगवान शंकर जब देवासुर संग्राम में गए तो असुरों के प्रति इतना क्रुद्ध हो गए कि उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से इस भद्रा की उत्पत्ति हुई। ये भद्रा गर्दभ मुख वाली थी, 3 चरणों वाली थी, सप्तभुजा थी, कृष्णवर्णा थी, बड़े बड़े दांत वाली थी और प्रेत पर बैठी हुई थी और मुख से अग्नि उगल रही थी। इस भद्रा ने असुरों पर इतना प्रकोप किया कि असुर नष्ट हो गए और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। प्रत्युत्तर में देवताओं ने भद्रा को विष्टिकरण के रूप में पंचांग में एक स्थान ऐसा दे दिया जिससे वो सदैव याद की जाएं। परंतु मित्रों याद रहें, भद्रा की उत्पत्ति रुद्र के औग्र स्वरूप से हुई है, उग्रता से हुई है। तो ये समय इतना तीक्ष्ण होता है कि यह शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि भद्रा कब कब होती है, तो मैं आपको बताऊं कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होती है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। ये भद्रा जो है, उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज पूर्णिमा सुबह 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक है, 24 घंटे। तो पहले 12 घंटों में यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भद्रा रहेगी। तो ये जो तिथि का आधा हिस्सा है इसी को करण कहा गया है। ये जो दिन की भद्रा है यानी पूर्वाध की भद्रा, इसको दिन की भद्रा कहते हैं। ये यदि रात के समय पड़े तो ऐसा माना जाता है कि इसके दोष कम हो जाते हैं। अब आइए दूसरे हिस्से में, कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। यानी कि इन तिथियों के आधे हिस्से में जो उत्तरार्ध है, जो बाकी सेकंड हाफ है, उसमें ये भद्रा होती है। इसे रात्रि की भी भद्रा कहते हैं। ये यदि दिन में हो तो कहा जाता है इसके दोष कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपने ये जाना कि किन किन तिथियों के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में भद्रा होती है। मित्रों, जिस समय भद्रा चल रही हो उसमें कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, शिलान्यास, यज्ञोपवीत, मुंडन, सगाई, कोई भी शुभ काम है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कार्य भद्रा के समय किया जाता है वो अनेक प्रकार के विघ्नों से बाधित होता है और उसके शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे ऋषि बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा था कि ऐसा भी परिस्थितियां आ सकती हैं कि जब कभी कोई अपरिहार्य कारणों में आवश्यक कार्य करने हों तो फिर इसका अपवाद कैसे खोजा जाए। तो ऋषियों ने बताया भारतीय ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों में कि मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होता है तब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है।
यानी स्वर्ग में उसका विशेष दुष्प्रभाव होता है। वहीं कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों में जब भद्रा होती है तो उसका वास पाताल में होता है और वहाँ उसका भी दुष्प्रभाव अधिक होता है। जबकि कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में जब भद्रा होती है तो भद्रा का वास भूलोक पर होता है और उसका पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव देखा गया। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि स्वर्गलोक में और पाताल लोक में जब भद्रा है तब भूलोक में यदि कोई कार्य इस पृथ्वी में हम लोग करते हैं तो उस समय इस भद्रा का दोष कुछ कम होता है। लेकिन जब भद्रा पृथ्वी पर हो उस समय कोई भी कार्य किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल नष्ट हो जाएगा और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। ऋषियों ने यहाँ भद्रा का वर्गीकरण भी किया। उनका शुक्ल पक्ष की जो भद्रा है वो वृश्चिकी है। वृश्चिकी का तात्पर्य बिच्छू। अब आपने गौर करिए कि बिच्छू के डंक में ही विष होता है, यानी पीछे जो पूंछ रूपी डंक होता है उसमें विष होता है। जब वो उसी से डंक मारता है तभी जहर का असर होता है। ये जो आखिरी की उसकी 3 घटी है, भद्रा की 3 घटी, 1 घंटा 24 मिनट की अवधि है, वो विशेष विषाक्त होती है जब ये शुक्ल पक्ष में होती है, क्योंकि ये वृश्चिकी है और वृश्चिक के यानी बिच्छू के डंक में जहर होता है। यानी ये भद्रा मान लीजिए जो 12 घंटे की है तो उसके आखिरी के 1 घंटा 24 मिनट में आप कोई काम ना करें, क्योंकि उस वक्त तो उसका विष पूर्णता प्रभावी रहता है। वहीं कृष्ण पक्ष की भद्रा को सर्पणी कहा गया। और मित्रों, आप जानते हैं कि सर्प के तो मुख यानी फन में ही उसका विष होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके मुख से बचना है। यानी प्रारंभ की जो 5 घड़ी का समय है यानी 2 घंटे का समय है, वो शुरुआत का जो 2 घंटे का समय है भद्रा की कृष्ण पक्ष में, वह सर्पणी भद्रा का समय विशेष रूप से विषाक्त होता है। इसको त्याग कर विशेष समय में अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्य किया जा सकता है। एक बार मित्रों आप जान लें कि पंचदेवों की उपासना में, उनके हवन में भद्रा का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि पूजन पाठ में ये भद्रा देवताओं के द्वारा पूजित हो जाने के कारण पूर्णतया सहायक सिद्ध होती है। पर एक बात ध्यान रख लें कि हमारे 2 प्रमुख त्यौहार रक्षाबंधन और होली के समय पर्व निर्णय के करते समय भद्रा का विचार किया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है और पूर्णिमा के प्रथमार्ध में भद्रा होती है। तो ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए आज श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, तो जब भद्रा व्यतीत हो जाए तो पूर्णिमा के बाकी हिस्से में जब शुभ समय आ जाए तभी राखी बांधी जाए। और होलिका दहन करते समय भी देखा जाता है उस वक्त अमावस्या फाल्गुनी पूर्णिमा में कि फाल्गुनी पूर्णिमा के इस पर्व काल में यदि भद्रा है तो होलिका दहन नहीं किया जाता है। लिखा है भद्रा द्वय न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी श्रावणी और फाल्गुनी रक्षाबंधन और होलिका दहन को भद्रा में नहीं करना चाहिए। इससे पर्व का स्वरूप जो है उसका जो अमृतमय फल है वो विषाक्त हो जाता है। तो भद्रा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार राहु काल दक्षिण भारत में शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, उसी प्रकार उत्तर भारत में ये भद्रा समस्त शुभ कामों में वर्जित मानी गई है। आप परेशान न हो कि भद्रा क्यों। भारत के जितने भी पंचांग हैं, उदाहरण की मान लीजिए ये पंचांग ले लें, आप चाहे ये पंचांग ले लें, कोई भी पंचांग लेंगे, हर पंचांग में आपको भद्रा उस यदि है तो उस तारीख और तिथि के सामने उसका लिखा रहता है, वो छपी रहती है। इसलिए परेशान ना हो, हर पंचांग में भद्रा का निरूपण रहता है। इसलिए भद्रा का जानकारी हमारे अच्छे मुहूर्त को सफल बनाने में बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुहूर्त क्या है, हम अपने शुभ कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर सकें।
और जब भद्रा उसमें अगर आ जाएगी तो वो शुभ कार्य विघ्न बाधा से ग्रसित होकर हमारे लिए समस्या का कारण बन जाएंगे। ऋषि कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने हमें पंचांग के माध्यम से ये भद्रा की जानकारी देकर हमें अच्छे समय को चुनने का मार्ग दिखा दिया। इसलिए हम कोई भी शुभ काम करें तो भद्रा से बचें, यही सर्वश्रेष्ठ है। और मुझे विश्वास है कि अब आप भद्रा से बचकर अपने अच्छे कामों को सफलतापूर्वक बनाएंगे तो आप निश्चित जानिए कि आपके हर कार्य में आपको सिद्धि सफलता अवश्य प्राप्त। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।